हाथ उठाकर प्रार्थना करे, स्तुति करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आत्मा का अभिषेक हमें देने आया। हालेलुया आत्मा का अभिषेक हमें दे, नया जीवन हमें दे, महिमा प्रकट हो। चंगाई देने आ, चमत्कार करने आ, शुद्ध करने आ, नया जीवन देने आ, महिमा प्रकट करने आ। हालेलुया 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 हालेलुया
यीशु मैं आपको प्यार करता हूँ, यीशु मैं आपको प्यार करती हूँ, यीशु मैं आपको प्यार करता हूँ, यीशु मैं आपको प्यार करती हूँ, यीशु मैं आपको प्यार करता हूँ, यीशु मैं आपको प्यार करती हूँ, यीशु मैं आपको प्यार करता हूँ, यीशु मैं आपको प्यार करती हूँ, यीशु मैं आपको प्यार करता हूँ, यीशु मैं आपको प्यार करती हूँ, यीशु मैं आपको प्यार करता हूँ, यीशु मैं आपको प्यार करती हूँ, यीशु मैं आपको प्यार करता हूँ, यीशु मैं आपको प्यार करती हूँ, यीशु मैं आपको प्यार करता हूँ, यीशु मैं आपको प्यार करती हूँ, मैं प्यार करता हूँ, मैं प्यार करती हूँ, आपको प्यार करता हूँ, आपको प्यार करती हूँ, आपका नाम लेता हूँ, आपका नाम लेती हूँ, आप पर विश्वास करता हूँ, आप पर विश्वास करती हूँ, आपको प्यार करता हूँ, आपको प्यार करती हूँ, आपको प्यार करता हूँ, आपको प्यार करती हूँ, आपकी याद करता हूँ, आपकी याद करती हूँ, आपका नाम लेता हूँ, आपका नाम लेती हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ, आपकी स्तुति करती हूँ, हालेलुया, 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 हालेलुया,
यीशु मैं आपकी महिमा गाता हूँ। यीशु मैं आपकी महिमा गाती हूँ। यीशु मैं आपका नाम लेता हूँ। यीशु मैं आपका नाम लेती हूँ। यीशु मैं आपकी स्तुति करता हूँ। यीशु मैं आपकी स्तुति करती हूँ। यीशु मैं आपको प्यार करता हूँ। यीशु मैं आपको प्यार करती हूँ। यीशु मैं आप नाम लेता हूँ। यीशु मैं आपका नाम लेती हूँ। नाम लेता हूँ। नाम लेती हूँ। स्तुति करता हूँ। स्तुति करती हूँ। स्तुति करता हूँ। स्तुति करती हूँ। स्तुति करता हूँ। स्तुति करती हूँ। आपको प्यार करता हूँ। आपको प्यार करती हूँ। आपको प्यार करता हूँ। आपको प्यार करती हूँ। आपके नाम लेता हूँ। आपका नाम लेती हूँ। जीसस 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 प्रभु यीशु के नाम पर परिवार में चिन्ह चमत्कार जीवन में उन्नति और आशीर्वाद हम दावा करें। बोलिए आमीन। यीशु के नाम पर 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 हे पिता आपसे हे पिता आपसे चिन्ह तथा चमत्कार चिन्ह तथा चमत्कार मांगते हैं। मांगते हैं। परिवार में आशीर्वाद मांगते हैं। परिवार में आशीर्वाद मांगते हैं। क्योंकि क्योंकि यीशु ने कहा था यीशु ने कहा मेरे नाम लेकर मेरे नाम लेकर जो कुछ भी पिता से मांगोगे जो कुछ भी पिता से मांगोगे निश्चय ही निश्चय है पिता की ओर से मिलेगा। पिता की ओर से मिलेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की जय हो। यीशु की जय हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु हे प्रभु जीवन की जीवन की नश्वरता का नश्वरता का क्षण भंगुरता का क्षण भंगुरता का हमें ज्ञान दिला दे हमें ज्ञान दिला दे जिससे हम में जिससे हम सद्बुद्धि आए। सद्बुद्धि आए। हालेलुया। हालेलुया। ये छोटा से जीवन में ये छोटे से जीवन में पाप छोड़कर पाप छोड़कर धार्मिकता की धार्मिकता की हम खोज कर पावे। हम खोज कर पावे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारी धार्मिकता हमारी धार्मिकता आगे आगे जाएगी आगे आगे जाएगी तो ईश्वर की महिमा तो ईश्वर की महिमा
तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हमारे हृदय को हमारे हृदय को नव जीवन प्रदान कर दे। नव जीवन प्रदान कर दे। हे प्रभु, हे प्रभु, आध्यात्मिक जीवन दे, आध्यात्मिक जीवन दे, पवित्रता का वरदान दे, पवित्रता का वरदान दे, अशुद्धि से बचा। अशुद्धि से बचा। हालेलुया। हालेलुया। कमजोरी से, कमजोरी से, थकावट से थकावट से बचा, बचा, गुस्सा से बचा, गुस्सा से बचा। जीवन साथी को जीवन साथी को प्यार करने की कृपा मुझे दे। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। मेरे हृदय को, मेरे हृदय को, हे मेरे हृदय को, मेरे हृदय को, हे प्रभु, हे प्रभु, मेरे हृदय को मेरे हृदय आपके प्रेम से भर दे, आपके प्रेम से भर दे, जिससे मैं जिससे मैं पवित्र बन सकूं, पवित्र बन सकूं। धर्मी संतति हमें मिले। हालेलुया। 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 हमें जीवन की हमें जीवन की क्षणभंगुरता सिखा, क्षणभंगुरता सिखा, जिससे हमें जिससे हमें सद्बुद्धि आवे। सद्बुद्धि आवे। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, सद्बुद्धि प्रदान कीजिए। सद्बुद्धि प्रदान कीजिए। इस छोटी सी जीवन इस में छोटी सी जीवन में धार्मिकता को धार्मिकता को पहला स्थान पहला स्थान हम दे सके। हम दे सके। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 सांसारिक बातों से संसारिक बातों से मेरी दृष्टि हटा, मेरी दृष्टि हटा, आध्यात्मिक बातों में आध्यात्मिक बातों में मेरे मन को लगा। मेरे मन को लगा। हालेलुया। हालेलुया। हमें जीवन की हमें जीवन की क्षणभंगुरता सिखा, क्षणभंगुरता सिखा, जिससे हमें सद्बुद्धि आवे। जिससे हमें सद्बुद्धि आवे। जिससे हमें सद्बुद्धि आवे। जिससे हमें सद्बुद्धि आवे। जय यीशु, जय यीशु। हालेलुया। 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 और एक बार बोलिए जय यीशु। बैठ जाइए। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। प्रणाम। मरिया कृपा पूर्ण प्रभु दरे। हालेलुया। हालेलुया। आप सभी लोगों को और एक बार हम प्रभु यीशु के नाम पर स्वागत करते हैं। पति पत्नी की पवित्र रिश्ता को निभाने के लिए हमें पवित्र आत्मा की विशेष ताकत की ज़रूरत है, शक्ति की ज़रूरत है। हालेलुया। यीशु की जय हो। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। 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 यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
कितने लोग इसके पहले साधना में यहाँ पर आ चुके हैं? हाथ उठाएंगे। चलो आए हाथ नीचे कीजिए। आपके बीच में कितने लोग हैं जो गैर क्रिश्चियन है, गैर मसीही है, यानी स्नान बपतिस्मा स्वीकार नहीं किया है, कैथोलिक चर्च में बपतिस्म नहीं लिया है, अन्य किसी मिशन का धर्म का कोई है? हाथ उठाए, हाथ उठाए, उठाए रखें, नीचे कीजिए। हालेलुया। किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, हम सभी लोगों को आशीर्वाद की जरूरत है। पति पत्नी की रिश्ता को निभाना छोटी सी बात नहीं है। अलग अलग स्वभाव के दो लोग अलग अलग परिवार में बड़े हुए हैं, अलग अलग माता पिता के, अलग अलग स्वभाव के, अलग अलग रीति रिवाज के दो लोग जीवन भर के लिए एक साथ रहना, ये छोटी बात नहीं है। बाइबल कहता है एक महान रहस्य है। पति पत्नी के रिश्ता को बाइबल बताती है एक महान रहस्य है, छोटी रहस्य नहीं है, छोटी बात भी नहीं है। प्रियजनों, इस महान रहस्य को बहुत गंभीरता से हमें लेनी चाहिए। जब पति पत्नी आपस में अपने रिश्ते को सीरियसली लेना बंद करता है, तब से इसमें वो मिठास समाप्त हो जाता है, आशीर्वाद नहीं रह जाता है। बाइबल कहता है यीशु और कलीसिया की रिश्ता की ओर इंगित करती है। यीशु और कलीसिया की रिश्ता ही है पति पत्नी की रिश्ता। यीशु और कलीसिया की रिश्ता कितना पवित्र होता है, कितना बड़ा रहस्य होता है, इसी तरह पति पत्नी की रिश्ता। जब से आदम को अपने जीवन साथी नहीं मिला था, तब तक वो उदास रहता था। इसलिए प्रभु ने कहा मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं इसके लिए उपयुक्त जीवन साथी दूंगा। ये ईश्वर का पहला प्रॉमिस है, फर्स्ट प्रॉमिस, एक उपयुक्त जीवन साथी दूंगा। हालेलुया। ईश्वर अपनी वायदा को पूरा किया, एक उपयुक्त जीवन साथी दिया और कहा फलो फूलो पृथ्वी पर फैल जाओ और मैं तुम्हें अधिकार देता हूं आकाश के पक्षियों के ऊपर और समुद्र के मछलियों के ऊपर, धरती पर रेंगने वाले सभी जीव जंतुओं के ऊपर मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। जब भी पति पत्नी अपने को प्रदत्त प्राप्त पवित्र आदेश का अनुसार बच्चों को धरती पर लाने के लिए अपने शरीर, अपने मन, अपनी आत्मा खोल देता है, तब उसका अधिकार बना रहता है, संसार के सभी चीजों के ऊपर अधिकार। जिस दिन वो बच्चा नहीं चाहिए सोचता है, तब से उसका अधिकार छीन लिया जाता है, खुशियां समाप्त हो जाती है। इसलिए पति पत्नी की रिश्ता की एक महत्वपूर्ण पहलू है संतति के लिए अपने को समर्पित करना। पति पत्नी को शरीर समर्पित करना पड़ता है और अपने खूबियों को, अपने समय को सब संतान के लिए अर्पित करना पड़ता है, क्योंकि प्रभु के नियम इस तरह है, फलो फूलो पृथ्वी पर फैल जाओ। और प्रभु का वचन कहता है, सक्रियस के ग्रंथ में लिखा है, क्या मैंने तुम्हें एक नहीं बनाया था, एक तन, एक प्राण, एक मन, और उस एक प्राणी से मैं क्या चाहता? धर्मी संतति। तो प्रभु चाहता है धर्मी संतति पति पत्नी से। आज पति पत्नी को प्रदत्त अधिकार क्यों नष्ट हो जाते हैं? एक कारण है, कहीं ना कहीं संतान नहीं चाहिए करके सोचा, ऑपरेशन कराया,
या गर्भपात कराया या बच्चा नहीं चाहिए सोचकर रहा अभी हमको बच्चा नहीं चाहिए, तब से आध्यात्मिक अधिकार उनको नष्ट हो जाता है, अधिकार नष्ट हो जाता है। कई पति पत्नियों को हम जानते हैं ऑपरेशन वगैरह किया बच्चा नहीं चाहिए बोलकर, उसके बाद से खाली खाली सूखा सूखा सूना सूना, बाद में मालूम नहीं पति पत्नी की रिश्ता समाप्त, सूखापन आ जाता है, अच्छा नहीं लगता है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है। दूसरा कुछ लोग हैं कहीं ऑपरेशन कहीं अबॉर्शन वगैरह किया, गर्भपात वगैरह कराया, उसके बाद इनकी रिश्ते पे हमेशा कटुता, सूखापन, और प्राप्त बच्चे के द्वारा जितना बच्चा है उनके द्वारा निरंतर तकलीफ, आंसू खत्म नहीं होता है। यह सब इसका हिस्सा है, क्योंकि खुश रहने का अधिकार समाप्त हो जाता है, एक दूसरे को क्षमा करने का अधिकार चला जाता है, एक दूसरे को बर्दाश्त करने का अधिकार चला जाता है। बाइबल हमें बताती है विपत्ति मिट्टी में पैदा नहीं होती है। मैं हमेशा सबको समझाता हूँ, कभी ये नहीं सोचना कि रास्ते पे जो भी तकलीफ आपको मिलती है वो सब आपके लिए प्रभु ने तैयार करके रखा है, नहीं सोचना। क्योंकि एक पति पत्नी के जीवन के अनेक परेशानी ऐसी होती है जो उनके लिए प्रभु ने कभी सोचा नहीं था, प्रभु ने कभी उनके लिए सोचा ही नहीं था, लेकिन ऐसी तकलीफ अनेक लोगों के जीवन में आ रहे हैं जो ईश्वर की इच्छा के बिना आप लोग मोल लेता है, अपने को ले लेता है, और प्रभु की मर्जी नहीं। कई लोगों को बच्चा नहीं होता है, कई लोगों के जीवन में अच्छी नौकरी नहीं होती है, अच्छा घर बनाने के बारे में काफी साल से सोचा नहीं हो रहा है, कुछ लोगों का बच्चा हमेशा बिगड़ी हालत में जाता है, कुछ लोगों के घर में झगड़ा समाप्त नहीं होता है, और लास्ट में जाकर लोग बोलता है हमारा किस्मत है, कुछ लोग बोलता तकदीर है, कौन मिटा सकता है, ऊपर वाले ने जो सोच रखा है कौन इसका विरोध कर सकता है, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं। लेकिन मैं आपको कहता हूं, प्रभु ने कहा देखो तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजना मैं जानता हूं, तुम्हारे लिए निर्धारित योजना अहित की नहीं, निराशा की नहीं, बल्कि भलाई की योजना, आशामय भविष्य की योजना मैं जानता हूं, निराशा की नहीं। प्रभु के मन में हमारे लिए जो योजना है अच्छाई की है, भलाई की है, लेकिन उसके खिलाफ आपका शत्रु और हमारा शत्रु और प्रभु का शत्रु हमारे लिए योजना बनाने की कोशिश करता है। जैसा कि आदम और एवा एक साथ आया, इतने खुशी में रहा, तुरंत शत्रु आया। पति पत्नी के रिश्ते में शत्रु तुरंत काम करता है, क्योंकि ये पति पत्नी की रिश्ता प्रभु को बहुत प्रिय है। बाइबल कहता है पति पत्नी के सामंजस्य, यानी एक दूसरे के प्रति लय, ये प्रभु को बहुत प्रिय है। प्रवक्ता ग्रंथ के 25वां अध्याय में लिखा है प्रभु को बहुत प्रिय होता है पति पत्नी का लय। वहीं प्रभु अपना जीवन और सदा बने रहने वाली आशीर्वाद बरसाता है। स्तोत्र 133 में लिखा है, वहां पर आशीर्वाद बरसाता है। इसलिए वहीं शत्रु भी काम करता है। ये लय को, यानी पति पत्नी के बीच में जो लय, यानी जो 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 क्या होता है, जो प्यार है, उसको नष्ट करने को शत्रु हमेशा सोचता है, जिससे ईश्वर की इच्छा पूरी ना हो। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको शायद इसके पहले पुरोहितों ने और भाइयों ने पाप की भयानकता के बारे में समझाया होगा। पाप एक ऐसी चीज है जो ईश्वर की मर्जी को रोकते हैं, रोकने में समर्थ है। बाइबल हमें बताते हैं तुम्हारे पापों ने तुम्हें इन वरदानों से वंचित कर दिया, इसलिए समय पर वर्षा नहीं होती। यिर्मयाह 5:25 में लिखा है, समय पर वर्षा नहीं होती, आशीषों की वर्षा, संतान नहीं होते, समय पर घर नहीं बना पाता है, समय पर काफी चीजें ना होने के पीछे पाप की उपस्थिति हो सकती है। बोले हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, आप में कई लोग ऐसे होंगे जो काफ़ी साल से कुछ चीज़ों के बारे में सोचे, नहीं हो रहा, बहुत निराश हो रहे हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। शायद आपके कुछ लोग यहाँ पर है, आप में संतान नहीं हो। शायद कुछ लोग यहाँ पर है जिनके बच्चों के कारण बहुत तकलीफ हो। शायद कुछ लोग यहाँ पर है आर्थिक परेशानी बहुत सताते हों। मैं आपसे कहता हूं, सबसे पहले मन से ये चीज को हटा दे कि यह सब मेरा तकदीर है, ऐसा सोचना बंद कर दे। क्योंकि प्रभु कभी बर्बादी की, दुख की, निराशा की योजना बनाता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये सब ऊपर वाले की मर्जी है बोल के तृप्त नहीं रहना कभी भी। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चले तो ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। ईश्वर की महिमा पीछे पीछे आएंगे। ईश्वर की महिमा चंगाई के रूप में आते हैं। ईश्वर की महिमा पति पत्नी के बीच में बड़े प्यार के रूप में आते हैं, खुशी के रूप में आते हैं, एकता के रूप में आती है। ईश्वर की महिमा अच्छी नौकरी के रूप में आती है, अच्छे घर के रूप में आते हैं, धर्मी संतान के रूप में आते हैं। ईश्वर की महिमा है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करनी चाहिए? पति पत्नी को धार्मिकता की खोज करना है। सबसे पहले परिवार, सबसे पहले धार्मिकता की खोज। एक पुरुष और स्त्री पति और पत्नी के रूप में जब आते हैं, प्रभु हमें बताते तुम सबसे पहले ईश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सब यूं ही दिया जाएगा। इसलिए हर पति पत्नी को धार्मिकता की खोज करना बहुत जरूरी है। एक ऐसी जमाने में हम जी रहे हैं जहां पर अधार्मिकता इतने तेज रफ्तार से हमारे चारों ओर बह रहे हैं, हमारे परिवार में भी बह रहे हैं। अधार्मिकता, झूठ। हालेलुया। थोड़ी सी पैसा ज्यादा पाना है तो झूठ बोलना पड़ता है, छुट्टी पाना है तो झूठ बोलना पड़ता है। और कई लोगों को कई बार झूठ बोलना पड़ता है, जबकि बाइबल कहता है झूठ बोलने वाला मुंह आत्मा का विनाश करता है। वचन कहता तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। प्रभु ने कहा जो मेरे साथ नहीं बटोरता बिखेरता है। प्रभु सत्य है, मार्ग सत्य जीवन में। जो भी सत्य के पक्ष में है प्रभु के पक्ष में, जो भी झूठ के पक्ष में है शत्रु के पक्ष में है।
छोटी सी बात में हो, बड़ी बात में हो, झूठ हमेशा शत्रु के साथ हमारी रिश्ता को जोड़ देता है। अधार्मिकता है। बाइबल कहता है झूठ बोलने वाला मुंह आत्मा का विनाश करता है। अधार्मिकता है। तुम सबसे पहले धार्मिकता की खोज करो, बाकी सब दिया जाएगा। जो मेरे साथ नहीं बटोरता बिखेरता है। झूठ बोलने के द्वारा कितनी आशीषें बंद हो जाते हैं, कई लोग नहीं जानता। छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते हैं, बाद में बच्चों में उसका झूठ आ जाता है। छोटे से कुछ बच्चे झूठ बोलना शुरू करता है, बड़े लोग हैरान हो जाते हैं, ये झूठ बोलना कहाँ से सीखा, इतना छोटा है लेकिन बहुत झूठ बोलता है। कहाँ से आया मालूम? उनके अंदर एक कलंक कहाँ से आया? ये कलंक उनके माता पिता कहीं ना कहीं कुछ झूठ को बोला या उसमें रहा या उस झूठ के लिए पछतावा नहीं किया, झूठ बोले और उसके बाद वो पाप का खाता बंद नहीं किया, पछतावा नहीं किया। बड़े बड़े पाप सब कई लोग जाकर पाप स्वीकार बोलते हैं, पछतावा करते हैं, वो पाप का खाता बंद हो जाता है। लेकिन झूठ बोलने को कुछ लोग पाप ही नहीं समझता, बच्चों में उसका बहुत बड़ा असर आता है। और झूठ जो है शैतान का स्वभाव है। आपको मैं बता देना चाहता हूं, संतानहीनता और गरीबी, झगड़ा और दुर्घटना, बीमारी, ये सब प्रभु का काम नहीं है, ये किसी बैरी का काम है। एक आदमी अपने खेत में अच्छा बीज बोया था, उसके बाद जब लोग सो रहे थे बैरी आया, जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर फूटे, बाले लगी, तब जंगली बीज भी दिखाई पड़ा। इस पर सेवकों ने स्वामी के पास जाकर कहा, स्वामी आपने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था, इसमें जंगली बीज कहां से आ गया? तब स्वामी ने उत्तर दिया, ये किसी बैरी का काम है। बोलिए, ये किसी बैरी का काम है। किसने कहा? स्वामी ने कहा, ये किसी बैरी का काम है, मेरा काम नहीं है। बोले हालेलुया। कभी कभी खेत में अच्छा बीज दिखाई नहीं दिया, लेकिन जंगली बीज दिखाई दे रहा है, परिवार में जंगली बीज दिखाई दे रहे हैं। संतानहीनता जंगली बीज है, बिगड़ी हुई बच्चा जंगली बीज है, छोटी सी बातों पर शक और गुस्सा जंगली बीज है, घर नहीं बना पा रहा है, अपना घर नहीं है, बेटे बेटी को अच्छा से पढ़ा नहीं पा रहा है, बच्चों की पढ़ाई एकदम बीच में बंद हो जाता है, जंगली बीज है, ऊपर वाले की मर्जी नहीं है। तो ये जंगली बीज कहां से आ गया? किसी बैरी का काम है। इसको ऊपर वाले की मर्जी, तकदीर सब कभी नहीं कहना चाहिए, कभी नहीं बोलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। और ये शत्रु के काम को आप अपने पास रहने देगा, ये ऐसे काम हो जाता है जो हमारे परिवार को निगल देता है। ये बढ़ते 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 सारी आशीष को समाप्त कर देती है। कई घर में दुर्घटनाएं बढ़ती है, आदमी खुदकुशी कर देता है, बच्चे घर से भाग जाता है, बेटी किसी और के साथ भाग जाती है, घर में बीमारी में आदमी मर जाता है। इसलिए प्रभु कहता है मेरे पास आओ। हालेलुया। एक पति पत्नी आए थे और जिनकी हालत देखकर
मुझे उनको बताना पड़ा, काम सब आप कर रहे हैं अच्छी बात, लेकिन आपको कुछ दिन यहाँ आकर, पति से मैंने कहा यहाँ आ जाओ, काम कुछ समय के लिए छोड़ो, इधर रुको, क्योंकि अधार्मिकता बढ़ रहे हैं, नशेबाजी बढ़ती जा रही है, काम है पैसा है काफ़ी नहीं है। प्रभु हमको एक प्रेरणा दिया उनको बताने के लिए, आप यहाँ पर आ जाओ, प्रभु के नाम पे हम आपको बताएं। तो वो बोला अभी नहीं आ सकता, काम है ऑफिस में, मैं नवंबर महीने में आऊँगा, ऐसा ही हमको कहा था, नवंबर महीने में आऊँ। मैंने कहा भाई ये तो अभी जून महीने में है, आप ऐसा बोल रहे हैं, नवंबर के लिए काफ़ी समय, अभी आओ। नहीं फादर अभी हमारे पास समय नहीं, नवंबर में आऊँगा। मैं बोला प्रभु आपको जब बुला रहे हैं अभी बुला रहे हैं, अभी आना चाहिए। 10 दिन इधर आकर रुको, बोला एक साधना में भाग लो, उसके बाद 5 दिन और रुको। वो बोला हमसे नहीं होगा, नवंबर में 20 दिन दूंगा, बोला चला गया। सितंबर महीने में यहाँ पर एक गाड़ी आई, एम्बुलेंस। कोई हमको बोला फादर जी यहाँ पर गाड़ी आए हैं, उसमें कोई बीमार है, आप आइए। तो मैं गया और जीसस हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सितंबर महीने में गाड़ी आए, मैं आकर देखा, हैरान हो गया, वही भाई जिसको नवंबर में हम बुलाया था, अचानक एक बीमारी उठी रात में, प्रार्थना करके भेज दिया। डिब्रूगढ़ से 1-2 घंटे में खबर आई, वो आदमी नहीं रहा, अच्छा खासा था, अचानक चलना पड़ा। नवंबर महीने में आने के बारे में बोला था, लेकिन उसके पहले चला गया। कुछ लोग योजना बनाते हम, अगले साल ठीक हो जाऊंगा, अगले साल से नशा छोड़ूंगा, कुछ महीने के बाद मैं ठीक होऊंगा, नहीं होता है। बाइबल कहता है हमें जीवन की क्षण भंगुरता सिखा, जिससे हमें सद्बुद्धि आए। शत्रु शैतान को भी पता है इसको और समय देगा, ये पूरा सुधर सकता है, उसके पहले मारेगा, क्योंकि पापी की मृत्यु से उसको बहुत प्रिय होता है शैतान को। लेकिन प्रभु कहता है पापियों की मृत्यु मैं नहीं चाहता, मुझे पसंद नहीं है। इसलिए पाप की हालत में आदमी को मारना शैतान की एक योजना है। बोले हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, धार्मिकता की खोज एक ऐसी चीज है जिसके लिए प्रभु हम सभी लोगों को बराबर प्रेरणा अंदर से देता है, लेकिन इस प्रेरणा को काम में लाना है, कुछ मेहनत ज्यादा करना पड़ता है। इसलिए अनेक लोगों को प्रभु प्रेरणा देता आने के लिए, लेकिन आ नहीं पाता है, बहुत कम लोग आ पाता है, क्योंकि शत्रु शैतान बराबर बाधा पहुंचाएगा कि आप ना आवे, ना वचन सुने, ना बाधा हटावे, ना आप सच्चाई को जाने, ना ईश्वर की मर्जी आपके लिए पूरी होवे। बोले हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। ईश्वर की मर्जी, ईश्वर की इच्छा पूरी होने में
जो भी बाधाएं शत्रु ने बराबर जीवन में रखा है, उसको दूर करने में प्रभु वचन देता है। वचन के सहारे केवल बाधा दूर होगी, विघ्न दूर होगा और प्रभु की मर्जी पूरी होगी। वचन सुनने के द्वारा केवल होता है। इसलिए सबों को बाइबल कहता है ईश्वर अपना सारा काम अपना वचन के द्वारा ही करता है। वचन भेजकर केवल अपना सारा काम करता है। इसलिए वचन सुनने के लिए आने के द्वारा केवल प्रभु की इच्छा लोगों के जीवन में पूरी होती है। बोले हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। ईश्वर अपना सारा काम अपने वचन के द्वारा ही करता है। वचन के द्वारा ही ईश्वर अपना सारा काम करता है। बोले हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। लेकिन जब वचन के द्वारा प्रभु जो कार्य करना चाहता है और जो लोग वचन को स्वीकार नहीं करते हैं, उनके जीवन में जो बाधा शत्रु शैतान ने रखे हैं, उनके द्वारा क्या होता है, बच्चों पर उसका असर जाता है। इसलिए बाइबल हमें बताती है क्या दूषण से पवित्रता और झूठ से सत्य निकल सकता है? नहीं। प्रवक्ता 34:4 में लिखा है, कभी आपके अंदर कभी दूषण रह गया, उससे क्या पवित्रता आ सकती है? या झूठ रह गया तो उससे सत्य आ सकता है? नहीं। इसलिए माता पिता जब बच्चों को जन्म देने वाले हैं, आपके द्वारा बच्चे आने का है, माता पिता की अपवित्रता बच्चों पर हमेशा आध्यात्मिक रोक डाल देते हैं, यानी आध्यात्मिकता में आगे बढ़ नहीं पाएंगे बच्चे। इसलिए बाइबल बराबर इन दिनों याद दिलाते हैं, होने वाले बच्चे के लिए, आपकी संतति के लिए आपको अपने को पवित्र करना जरूरी है, धार्मिकता की खोज करना जरूरी है। माता पिता धार्मिकता की खोज करेंगे, उसके अनुसार बच्चे पवित्रता में आ जाएंगे, क्योंकि दूषण से पवित्रता, झूठ से सत्य कभी निकल नहीं सकता है। इसलिए बोले हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। इसमें कुछ लोग बहुत हल्का समझते हैं इस बात को, जो है जीभ पर नियंत्रण। इसके विषय में हम 2 शब्द बोलना चाहते हैं। अनेक पति पत्नी आशीषों से वंचित रहने के कारण वो छोटी बातों पर गुस्सा का शब्द, गुस्सा, चिड़चिड़ा शब्द, कुछ अच्छा नहीं लगा करके गाली गलौज, श्राप देना, गुस्सा। बाइबल हमें बताते हैं मनुष्य का क्रोध ईश्वर के काम में, ईश्वर की धार्मिकता में मदद नहीं करता। याकूब चैप्टर 1:26 में और 20 में लिखा है, मनुष्य का क्रोध ईश्वर की धार्मिकता में सहायक नहीं होता। यानी ईश्वर ने एक व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए जो भी सोच कर रखा है, वो चीज भलाई की योजना है, समय पर धर्मी संतति मिलने का है, और अच्छी नौकरी का है, अच्छा घर बनाने का है, और परिवार के लिए जो भी भलाई की योजना प्रभु के मन में है, वो ईश्वर की धार्मिकता है। हाँ, बुरा होने पर भी आपको अच्छा रखना है, ईश्वर की धार्मिकता है। हम लोग खराब होने पर भी, हम लोग कमजोर होने पर भी हमें ब्लेसिंग देना ईश्वर की धार्मिकता है। लेकिन वो ईश्वर की ये धार्मिकता को रोकने वाली एक चीज है, मनुष्य का गुस्सा। इसलिए अनेक लोगों को हम जानते हैं गुस्सा के कारण आशीष नहीं है। इतना प्रार्थना करता है लेकिन आशीर्वाद नहीं है। बहुत दानी लोग हैं, माने धन दूसरों के लिए देने को तैयार है, गरीबों की मदद करता है और प्रभु के काम में पैसा देता है, लेकिन आशीर्वाद नहीं है। कारण क्या है? गुस्सा। और गुस्सा एक ऐसी चीज है, मनुष्य बहुत गंभीरता से नहीं लेता है, सोचता है कोई बात नहीं है, सोचता है। हर बार गुस्सा के साथ बोलना, जीवन साथी पर गुस्सा,
वो पति पत्नी के जीवन में एक साथ जो भी आप मांगेगा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर एकता की कमी है। जहां पर पति और पत्नी एक मत होकर कुछ भी मांगेगा उनको सब दिया जाएगा, एक मत। गुस्सा बहुत जल्दी क्यों आता है? आपका एक मत नहीं है। मांगते समय केवल एक मत है, नहीं तो एक मत नहीं है, एक मत, एक राय नहीं है। पति कुछ भी बोले पत्नी काटती है, पत्नी कुछ बोले पति ऐसे उसके विरोध में बोलता है, तब गुस्सा के साथ सब कुछ होता है। बाइबल हमें बताते हैं गुस्सा का शब्द जो भी बोलता है, और कुछ लोगों का गुस्सा का एक अलग शब्द आ जाता है, गुस्सा के कारण दोष लगाएंगे, हमेशा दोष लगाते हुए शब्द, दोष लगाते, हमेशा दोष लगाते हुए बोलना, नीचे दिखाते हुए बोलना, कभी भी अच्छा शब्द नहीं बोलता, प्रोत्साहन नहीं है, बधाई नहीं है। कोई भी अच्छा करेगा तो अच्छा किया करके कभी स्वीकार नहीं करता, बोलता नहीं। इतना मेहनत करता है पति, लेकिन कभी धन्यवाद का एक शब्द भी पत्नी नहीं बोलती। पत्नी इतनी मेहनत करती है, इतना खाना बनाते हैं समय समय पर इसके लिए, पति एक शब्द भी धन्यवाद का नहीं बोलता, बल्कि केवल दोष लगाने का। अपनी इच्छा के खिलाफ जब भी कुछ देखते हैं, मैं जो सोचता था उसके अनुसार घर में कुछ होता नहीं है, तुरंत डांट कर बोलना। बाइबल हमें बताते हैं जो व्यक्ति अपने को विश्वासी समझता है, धार्मिक समझता है, मैं धर्मी हूँ, यानी मैं धर्म में विश्वास करता हूँ, मैं किसी धर्म का आदमी हूँ, सोचता है, किंतु जीभ पर नियंत्रण नहीं रखता है, तो वो अपने को धोखा देता है, यानी वो धर्मी नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं है, और उसका सारा धर्माचरण व्यर्थ है। बाइबल बताते हैं याकूब 1:26, सारा धर्माचरण व्यर्थ है। इसका मतलब उसका कोई धर्म है ही नहीं है, उसकी प्रार्थना बेकार है, उसका धर्माचरण। दान देता होगा, कोई काम का नहीं, दूसरों की मदद करते होंगे, कोई आपके कोई आशीर्वाद नहीं, कारण जीभ पर नियंत्रण नहीं। कुछ मम्मी लोग कितना मेहनत करती है घर के लिए, कुछ लोग कितने दौड़ भाग करती है, कितना क्रोस उठाता है, कितना तकलीफ उठाता है, लेकिन लास्ट में कोई ब्लेसिंग नहीं है, कोई आशीर्वाद नहीं है। कारण क्या है? जीभ खराब है, सब कुछ चला जाता है, क्योंकि शत्रु शैतान एक व्यक्ति के जीवन को बर्बाद करने के लिए सबसे पहले उसकी जीभ को इस्तेमाल करता है। जिस तरह पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को आशीर्वाद देने के लिए सबसे पहले जीभ को ही चुनता है, बाइबल के अनुसार पवित्र आत्मा का काम हमेशा जीभ के द्वारा सबसे पहले। इसी तरह शत्रु शैतान का काम भी जीभ के द्वारा। जीभ खराब है, सब गया। इसलिए कुछ लोग ने कहा पहले झूठ का शब्द बोलना और गुस्सा का शब्द, छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा का शब्द बोलना, इसके जरिए अनेक आशीर्वाद, कितने साल से आप प्रार्थना कर रहा हो, बंद है। जीवन साथी में बदलाव नहीं होंगे, बच्चे नहीं बदलेंगे, घर में उन्नति नहीं होगी, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा, आध्यात्मिक वरदानों से वंचित रहेगा, हमेशा तकलीफ, क्योंकि शब्द खराब है। बाकी बड़े बड़े और कोई पाप मैं नहीं करता हूँ, सोचता व्यभिचार नहीं करता, हम गर्भपात नहीं किया है, हम किसी को हत्या नहीं किया है, सब सोचेगा, लेकिन जीभ खराब है। जीवन साथी को प्यार से बोल नहीं पाता है, बात अच्छा से कर नहीं पाते, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा है, बहुत सीरियस मामला है, क्योंकि गुस्सा प्रभु का रास्ता नहीं है। जो मेरे साथ नहीं बटोरता बिखेरता है। गुस्सा के साथ आप जो भी बटोरता है, गुस्सा के द्वारा कुछ काम कराता है, पत्नी से, पति से, बच्चों से, वो प्रभु का रास्ता नहीं है। जो मेरे साथ नहीं है मेरा विरोधी है। इसलिए गुस्सा के कारण अनेक लोग, उनकी प्रार्थना पूरी नहीं होती, कोई भी धर्म का हो,
गुस्सा अधर्म है, अधर्म को बढ़ावा देता है। इसलिए बाइबल कहता है तुम्हारी धार्मिकता आगे आगे जाओ, ईश्वर की महिमा पीछे पीछे आएगी। बोले हालेलुया। कुछ लोग सोचता है वो किसी से प्रार्थना कराने से सब ठीक होगा। कुछ ऐसे लोग हैं हमारे पास आए हैं जिनके लिए प्रार्थना करते वक्त एकदम क्लियरली प्रभु की आत्मा ने हमको प्रेरणा दिया, कितना भी इनके लिए प्रार्थना करो कोई फायदा नहीं। बाइबल एक जगह में लिखा है, बाइबल में मूसा भी इनके लिए प्रार्थना करो, मूसा एक धार्मिक आदमी था, मूसा भी इनके लिए प्रार्थना करो, कुछ भी होने वाला नहीं था। कारण पाप, विशेषकर गुस्सा और झूठ की शब्द, गुस्सा का शब्द, झूठ का शब्द। आदमी हमेशा ईश्वरीय इच्छा के विरुद्ध ही जाएगा। ईश्वर जो चाहता है कभी होगा नहीं उसके लिए। बोले हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया। इसलिए प्रवक्ता ग्रंथ 26:18 में लिखा है, कम बोलने वाली पत्नी ईश्वर का वरदान है। देखा, कम बोलने वाली पत्नी ईश्वर का वरदान है। यदि वरदान बनना है, आपको पति के लिए, बच्चों के लिए वरदान बनने की इच्छा है, मैं घर के लिए एक वरदान बन जाऊं, मैं परिवार के लिए एक ब्लेसिंग बन जाऊं, कम बोलना जरूरी है। कई पत्नी लोग बर्बादी घर में लाता है, नरक दूतों को घर में लेके आकर नचवाती है, कारण ज्यादा बोलती है, गुस्सा का शब्द बोलता है। पति नशा लेता है और पत्नी उसके अनुसार बोलना शुरू करती है। बोले हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या होता है, बाइबल कहता है बुराई से हार नहीं मानना। घर में बुराई आ सकती है, लेकिन आप वो बुराई के कारण नहीं हारे। डू नॉट बी डिफीटेड बाय इविल। उदाहरण के लिए पति नशा लेता है, वो बुराई है, लेकिन उससे हमें हारना नहीं है। उसके अनुसार मैं गुस्से में आ जाती हूँ, गुस्से में आ जाता हूँ, उसकी बुराई ने हमको हरा दिया। बोले हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है एक ऐसी पत्नी हो जिनका पति अभी तक प्रभु में विश्वास नहीं किया हो या धर्माचरण नहीं करता। आपका पति धर्माचरण नहीं करता, मान लीजिए कोई पत्नी है जिनका पति बहुत पीता है। बोले हालेलुया। कोई पत्नी इधर है जिनका पति पीता है, कोई है? कितना पति लोग इधर है जो नशा लेता है? पति लोग, पुरुष लोग नशा अभी तक नहीं छोड़ा, वे लोग जरा हाथ उठाएंगे। अभी तक नशा नहीं छोड़ा है, पुरुष लोग हाथ उठाइए। जितने पुरुष लोग हैं नशा नहीं छोड़ा है, काफ़ी लोग हैं, हाथ नीचे कीजिए। तो आप, आपकी पत्नियों के लिए हम एक शब्द बोलना चाहता है, जिनका पुरुष नशा लेता है। बाइबल कहता है पत्नियों, यदि आपके कुछ ऐसे व्यक्ति है, आपका पति जो अब तक सुसमाचार स्वीकार नहीं करता। सुसमाचार क्या है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, ईश्वर का वचन स्वीकार नहीं किया, अभी भी स्वीकार नहीं करता। हर दिन आप बोलते हैं सुसमाचार, उनको सुनाते हैं, सुनाती है, देखो नशा छोड़ दो, बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं है, मेरे परिवार के लिए भी अच्छा नहीं है, थोड़ा सा पैसा तो मिलता है, वो पीने में चला जाता है, आपका शरीर भी अच्छा नहीं रहता है। आपने सुसमाचार उनको सुनाया लेकिन स्वीकार नहीं किया, अभी तक नशा नहीं छोड़ा। तो अभी उसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? वचन में कहता है वे आपका श्रद्धापूर्ण तथा पवित्र जीवन देखकर आपके शब्दों के कारण नहीं। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 वचन 2 और 3 में लिखा है, आपके शब्दों के कारण नहीं बल्कि आपके श्रद्धापूर्ण आचरण के कारण विश्वास में वापस आएंगे, यानी प्रभु में आएंगे, नशा छोड़ पाएंगे। आपके शब्दों के कारण नहीं, यानी
आप कितना भी शब्द बोले, कितना भी आप बोलने वाली हो, आपके बोलने के द्वारा जीवन साथी को आशीर्वाद नहीं मिलेंगे, बल्कि श्रद्धापूर्ण व्यवहार। क्या है? श्रद्धापूर्ण व्यवहार। ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाले जीभ पर नियंत्रण रखेंगे, पवित्र वचन कहता है। इसलिए आप अपनी जीभ पर नियंत्रण रखो। आपकी ये श्रद्धा के कारण ईश्वर आपके जीवन साथी को आशीर्वाद देंगे। जीभ पर नियंत्रण जरूरी है। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ, बहुत प्रार्थना वगैरह करती है, लेकिन खुटखुटाने की आदत छोड़ नहीं पाया। एक 60 साल की एक दीदी से मिले, एक मम्मी है, 4 बच्चे हैं उनका, 60-65 साल की हो गई। काफ़ी प्रार्थना करती है, काफ़ी प्रार्थना करती है, लेकिन वो आंसू बहाते हुए हमसे कहे, फादर इतने साल तक मैं प्रार्थना की, लेकिन मैं जीवन साथी कभी कभी थोड़ा नशा लेता है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। अभी भी वो ज़्यादा नहीं लेता है, थोड़ा ही लेता है, लेकिन उसका थोड़ा नशा लेना काफ़ी है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। बाकी सब कुछ बर्दाश्त करती हूँ, लेकिन नशा जीवन साथी कभी कभी लेता है, मेरे जीभ पर नियंत्रण रख नहीं पाती हूँ। बोले हालेलुया। काफ़ी साल तक प्रार्थना किया, लेकिन क्या फ़ायदा हो रहा है? लास्ट में जाकर सबसे मुख्य बात यही है, बाइबल कहता है जो अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रखता है उसका सारा धर्माचरण व्यर्थ है। इस तरह जो दृढ़ता नहीं दिखाएगा प्रभु पर श्रद्धा रखने में, घर शीघ्र ही उजड़ जाएगा। इसलिए बाइबल कहता है दृढ़ता पूर्वक प्रभु पर श्रद्धा रखना। दृढ़ता यानी चाहे तुम कुछ भी करो, चुप रहने का हिम्मत, प्रभु ने यह सिखाया। बुराई चारों मोर आई, लेकिन वो बुराई से प्रभु हार नहीं माना। बाकी लोग उनको कितनी पीड़ा, लेकिन चुप रहा। वध के लिए ले जाए जाने वाली मेमने की तरह, ऊन कतरने वालों के सामने खड़े भेड़ की तरह चुप रहा। बाइबल कहता है पुत्रों सुनो, किस प्रकार मुंह को वश में रखना चाहिए। जो इस शिक्षा का पालन करेगा वो कभी नहीं फंसेगा, लेकिन पापी अपने होठों का शिकार बनेगा। पापी होठों का शिकार बनेगा, बर्बादी, नुकसान। अनेक पाप होठों के कारण है, शिकार बनता है। अनेक पाप में फंसने का, अनेक विपत्ति में फंसने का कारण होठ खराब है। होठ, जीभ जिनका खराब है, अनेक विपत्ति पीछा करेगा, छोड़ेगा, आशीर्वाद नहीं है। बोले हालेलुया। एक एक शब्द का लेखा देना पड़ेगा। बाइबल कहता है मनुष्य को अपने मुंह से निकले हर एक शब्द का लेखा देना पड़ेगा। प्रवक्ता ग्रंथ 22 हिंदी में 22-33 कौन मेरे मुंह पर पहरा बैठाएगा और मेरे होठों पर सावधानी की मुहर लगाएगा, जिससे मैं उनके द्वारा पाप न करूं, मेरी जिह्वा मेरा विनाश नहीं करे। बोले हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है प्रभु मेरे जीवन के पिता और स्वामी मुझे इनके वश में ना पड़ने दे। अपने मुंह के, चैप्टर 23 वचन 1, मुंह के बारे में प्रार्थना, जीभ के बारे में। मेरे जीवन के स्वामी मुझे उनके वश में ना पड़ने दे और उनके द्वारा मेरा पतन ना होने दे, मेरी बर्बादी ना होने दे। जीभ अनेक लोगों को बर्बाद कर, कई पत्नी लोग हैं, बच्चा ना होने का एक कारण जीभ खराब है। एक दीदी जो पश्चाताप नहीं की थी, कई साल पहले मम्मी से पूछी थी, इतने बच्चों को पैदा क्यों किया था, सोचा था, बोली थी। बाद में वो भूल गया, पछतावा नहीं किया। 8 साल हो गए शादी का, बच्चा नहीं हो रहा था। जब हम उनसे मिले और इस बात का उनको ज्ञान मिला, कई साल पहले मैंने ऐसा बोला था, फूट फूट कर रोई। मम्मी को पूछी थी एक बार, कितने साल पहले,
7 भाई बहन था उनका, यानी मम्मी का 7 बच्चे। एक बार गुस्से में पूछी थी मम्मी को, इतने बच्चों को पैदा क्यों किया? तो एक शब्द काफी। बाइबल कहता है इफ यू स्कॉफ यू अलोन विल बेयर इट। तुमने यदि निंदा किया हो तुम्हारे सिर पर आ जाएगा। लिखी हुई वचन पूरा होगा। निंदा का शब्द, दूसरों पर निंदा करना, श्राप देना, वापस आएगा। तुमने जो बुराई की है वो बुराई तुम्हारे सिर पर आएगी। उस समय तुमको पता नहीं चलेगा ये कहाँ से आई है। बाइबल में लिखा है निंदा का शब्द। और झूठ का शब्द, वो झूठ हमारे साथ होता जाएगा। उदाहरण के लिए पुराने विधान में याकूब करके आदमी ने झूठ बोलकर पापा से एक बार ब्लेसिंग लिया था। वो झूठ बोला, मैं अपना बड़ा भाई हूं बोल के। बड़ा भाई को जो आशीर्वाद मिलना चाहिए था छोटा भाई होके याकूब ने ले लिया, झूठ बोला। लेकिन क्या पाया? ब्लेसिंग तो पाया, लेकिन कैसे पाया? झूठ के सहारे पाया। बाद में इसके जीवन में हम देखते हैं 20 साल धोखा खाता रहा। बराबर काम करता है लेकिन धोखा ही धोखा उनके साथ होता है। बाकी लोगों ने उनको हमेशा धोखा दिया। उदाहरण के लिए उसका एक मामा ने उनको बोला छोटी बेटी से मैं शादी कराऊंगा, लेकिन 7 साल काम कराने के बाद बड़ी वाली से शादी कराया। इस तरह बाइबल में हम देखते हैं वो आदमी 20 साल तक इतना मेहनत किया एक जगह में जाके, लेकिन उनके साथ बराबर धोखा ही हुआ। उनको पता नहीं ये कहां से हो रहा है। 20 साल के बाद उनको समझ में आया मैंने पापा को झूठ बोलकर आया था 20 साल पहले, आज मेरे साथ बराबर धोखा 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 हो रहा है। इसलिए 20 साल के बाद उन्होंने फैसला लिया मैं वापस जा रहा हूं। पछतावा किया। आपको मालूम है उस रात 20 साल के बाद प्रभु उनसे मिलने आया, प्रभु का दर्शन हुआ और प्रभु ने उनको एक नया नाम दिया, आज से तुम इज़राइल कहलाओगे। तो पिछले 20 साल में उनके साथ जो भी बेईमानी हो रही थी, अनेक लोग इनके साथ बेईमानी कर रहा था, अनेक बार इनके साथ धोखाधड़ी हुई, इनका काम अच्छा नहीं हो रहा था, बर्बादी पीछा किया। इसका मतलब ये नहीं था कि उनके ऊपर आशीष नहीं थी। आशीष तो प्रभु ने दी थी, लेकिन आशीष स्वीकार नहीं कर पा रहा था, कृपा स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। कारण बाइबल कहता है तुम्हारा पाप आशीषों से वंचित करेगा। ईश्वर ने जो चीज इनको भेजा था, जो दिया था, स्वीकार नहीं कर पा रहा है। कारण एक झूठ बोला था 20 साल पहले, वो चीज पीछा किया 20 साल तक। इसलिए मनुष्य को अपने मुंह से निकले हर एक चीज का लेगा। झूठ को कुछ लोग बहुत हल्का समझता है, हर चीज में झूठ बोलता है। जीवन साथी को झूठ बोलता है, बोले हालेलुया। पैसा कहीं कहीं छिपा के रखता है, या कहीं ना कहीं गया था उसके बाद घर में आकर झूठ बोलता है। उनके बच्चे कैसे आशीष में है? जो मेरे साथ नहीं बटोरता बिखेरता है बर्बादी। इसलिए झूठ का शब्द, दोष लगाने का शब्द, बाइबल कहता है दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। तुम दोष लगाते हो, निरंतर दोष लगाया जाएगा, चारों तरफ से विपत्ति बर्बादी। शत्रु भी हम पर दोष लगाएगा, शैतान दोष लगाए, तुमने ऐसा बोला था, ऐसा तुम्हारे साथ होगा। इसलिए प्रभु ने कहा दोष मत लगाओ, जिससे तुम पर दोष नहीं लगाया जाए, दोष मत लगाओ। और गुस्सा का शब्द, जैसे मैंने कहा अनेक पति पत्नी आशीषों से वंचित रहने का कारण उनका गुस्सा है। बोले हालेलुया, हालेलुया। 2 साल पहले एक पति पत्नी आए थे बच्चे का वरदान मांगने के लिए। उनको मैंने 2-3 वचन देने के बाद कहा अगले 9 महीने के लिए एक कार्य में मेहनत करना है। ये वचन 3 दिया और तीनों वचन को 7-7 बार दोहराने के लिए बोला, और बोला
7-7 बार ये वचन आप दोहरा रहे हैं, वचन काम करना है, आपको गुस्सा नहीं करना है। ना पति को पत्नी को, ना पत्नी पति से गुस्सा करें, आपस में गुस्सा नहीं, गुस्सा का एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। मेहनत करो, बाकी कार्य प्रभु करेगा। उनके लिए बहुत कठिन बात थी ये। 1-2 महीने के बाद हमारे पास फिर से आकर एक और ब्लेसिंग लेकर गया। फादर कई बार गुस्सा हो गया, अभी ये वचन काम नहीं कर पाएगा। फिर से दिया, कहा शुरू करो, फिर से नया शुरू करो। 9 महीना तक करना है पूरा, तब जाके दवाई काम करेगा। वचन रूपी दवाई काम करना है। बाइबल कहता है मनुष्य का गुस्सा ईश्वर के काम में मदद नहीं करेगा। ईश्वर जो करना चाहते हैं उनको संतान देना चाहते हैं। फिर गया है यहाँ से, एक और बार रिट्रीट में आकर और आशीर्वाद लेकर गए। हम मेहनत कर रहे हैं अभी गुस्सा कम करने का। मैं बोला जिस दिन तुम्हारे गुस्सा एकदम समाप्त होंगे, इस तरह 9 महीना रह जाओ, बिल्कुल एक दूसरे पर गुस्सा नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं कि पति या पत्नी में स्वभाव में एकदम बदलाव आएगा कि उनका काम आपको अच्छा लगेगा करके, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ ऐसा कार्य होगा जो आपको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गुस्सा कर सकता है। बोले हालेलुया। दूसरों पर बुराई होंगे, दूसरों की कमजोरी आएंगे, जरूर आपके सामने आएगी, लेकिन बर्दाश्त करने की क्षमता, गुस्सा नहीं बल्कि दया आनी चाहिए। जीवन साथी की नशा देकर गुस्सा नहीं, दया आनी चाहिए। जीवन साथी की स्वभाव, कुछ स्वभाव में कुछ बातें बोलने की तरीका वो कमजोरी है, लेकिन आपको गुस्सा नहीं बल्कि दया आनी चाहिए। प्रभु ये नहीं जानता क्या कर रहे हैं, माफ कर। ये मिलने से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पति पत्नी को अब बच्चे हैं जो पिछले साल यहाँ पर आकर 2 साल पहले यहाँ पर हमारे पास आए थे, अब बहुत मेहनत किया गुस्सा छोड़ने को। प्रभु आशीर्वाद दिया। मनुष्य की धार्मिकता, तुम्हारी धार्मिकता आगे आगे चलेंगी, ईश्वर की महिमा पीछे पीछे, वायदा है और अभी संधान है उनको। बोले हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग ऐसे हैं इधर उधर की कुछ बात सुनते हैं और कहीं कहीं आकर बोल देते हैं। कुछ बातें आपको इसको बोलता है ये चुगली की बातचीत। चुगली किसी किसी के बारे में आपको बोलने का नहीं है, दूसरों की बुराई बोलना नहीं। जीव पर नियंत्रण में चौथी बात यही है, चुगली की बातचीत नहीं करना। जैसा कि पहले मैंने कहा कि झूठ की बात, दोष लगाने की बात, गुस्सा की बात, चौथी बात है चुगली। चुगली का शब्द अनेक परेशानी इससे आ जाती है। बाइबल कहते हैं प्रवक्ता ग्रंथ 19:10, तुमने कोई बात सुनी है तो उसे अपने में बंद रखो, मत डरो, ऐसा करने पर तुम फट नहीं जाओगे। लेकिन मूर्ख कोई बात सुनने पर इतना परेशान है, उस स्त्री की तरह परेशान है जिसका प्रसव निकट है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। जब तक चुप रहने में तुम्हारा कोई दोष ना हो, तो न मित्र और न शत्रु का कोई भेद प्रकट करो। आपका शत्रु हो सकता है, उसके बारे में कुछ मत बोलो। आपका मित्र हो सकता है, उसके बारे में भी आप कुछ मत बोलो। उनकी कुछ बुराई आपको सुनने को मिला, एक दूसरे को नहीं बोलना। बोले हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। इस तरह चुगली को दोहराना, चुगली करना यदि तुम बंद करोगे तो तुमको हानि नहीं उठानी पड़ेगी। अध्याय 19 वचन 7 प्रवक्ता ग्रंथ, तो तुमको हानि नहीं उठानी पड़ेगी। इसका मतलब तुमको तकलीफ नहीं होगा। अनेक लोगों का हानि कहां से आई है? चुगली से आई। चुगली करने की आदत है। प्रियजनों, चुगली, दोष लगाना और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा का शब्द और झूठ, ये 4 बातों से आप परहेज करेंगे, आप की हर एक प्रार्थना का उत्तर मिलना शुरू करेगा।
क्योंकि बाइबल कहता है जो व्यक्ति धार्मिक समझते हैं, यानी मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु पर विश्वास करता हूँ बोलता है, लेकिन जीभ पर नियंत्रण नहीं रखा, उसका सारा धर्माचरण व्यर्थ है, वो अपने को धोखा देता है। धार्मिकता नहीं है। अब अनेक परेशानी इसलिए आती है, शत्रु शैतान अपना काम करता है, पुराने पाप का असर चला आता है और आशीषों को रोकते हैं। बोलिए हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। और प्रियजनों, और कुछ बातों को मैं, ये पहली बात मैंने आपको बताया, जीभ पर नियंत्रण। आशीर्वाद को यदि पाना चाहते हो, आप कोई भी धर्म के हो, आपको इस विषय पर ध्यान देना। दूसरी बात, कुछ लोग कुछ बोलते नहीं होंगे, फिर भी अंदर से बहुत ही एक बुरी चीज उनको तकलीफ देते हैं और बीमार कर देते हैं। कई लोगों का बीमारी का कारण यह है, वो है ईर्ष्या, जलन। बाइबल इसको बहुत ही सीरियसली बताते हैं। जैसा कि बाइबल हमें बताते हैं, ईर्ष्या हड्डियों का क्षय है। सूक्ति 14:30 में लिखा है, ईर्ष्या हड्डियों का क्षय है। इंग्लिश बाइबल में ऐसा लिखा है, जेलसी इज लाइक कैंसर। ये जेलसी का मतलब क्या है मालूम? ये ऐसा है, बाइबल में हम देखते हैं, यदि सूक्ति ग्रंथ 17:13 में लिखा है, 17:13, सूक्ति 17:13, इफ anyone returns evil for good, evil will not depart from his house। हिंदी में ऐसा है, यदि कोई भलाई का बदला बुराई से चुकाएंगे, उसके घर से विपत्ति कभी नहीं हटेगी। उसके घर से, तो घर में विपत्ति आने का एक मेन अन्य कारण यही है, भलाई का बदला कोई बुराई से चुकाएगा, घर से विपत्ति कभी नहीं हटेगी। बोले हालेलुया। किसी जन का भलाई देखा और उसके बदले में आपने बुराई चुकाया, भलाई का बदला बुराई से चुकाया। उदाहरण के लिए, जब आपके पड़ोस में किसी व्यक्ति की उन्नति आपने देखी, आपको अच्छा नहीं लगा, और अच्छा नहीं लगा, बल्कि आपने बुराई के द्वारा भलाई को बदला चुकाया। उदाहरण के लिए, बोले हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। आपके पड़ोसी की बेटी को उन्होंने हॉस्टल में लगाया, पड़ोसी की बेटी को उन्होंने इंग्लिश मीडियम में लगाया, हॉस्टल में रखे, बोर्डिंग में रखे, और ये देखकर एक भलाई है, उनके घर में एक भलाई आई, बेटी को हॉस्टल में पैसा सब जुगाड़ करके उन लोग हॉस्टल में लगाए। वो भलाई जब से आपने देखा, तब से आपको अच्छा नहीं लग रहा है। आपकी बेटी वहाँ पर स्कूल जा रही है, घर से आना जाना करती है, लेकिन पड़ोस में एक बच्चे को अच्छे जगह में शायद भर्ती किया गया, हॉस्टल में रखा। ये देखकर आपके अंदर इतना गुस्सा आता है, और छोटी सी बातों पर उसके घर में जाना अभी बंद किया। आप बोल रहे हैं अभी वो बड़े घमंडी है, और कोई कोई कारण बनाता है जिसके चलते आप उनसे झगड़ना शुरू करते हैं। इसका वास्तव में क्या कारण है? वास्तव में उनकी भलाई आपके अंदर बुराई पैदा की। बाइबल कहता बुराई भलाई का बदला बुराई से चुकाएंगे, घर से विपत्ति नहीं हटेगी। बोले हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। दूसरों के घर में कोई भलाई देखता है, आपको इतना गुस्सा आता है और उनके बारे में कुछ कुछ बोल देते हैं, उनको आप नीचे दिखाना चाहते हैं, कोशिश करते हैं, आपके घर में विपत्ति आएंगे। अनेक परिवार बर्बाद होने का कारण जलन है, दूसरों की उन्नति पर जंगा करता है, अच्छा नहीं लगता है।
वो घर में शायद उन लोगों ने बाइक खरीदा, मोटर बाइक खरीदा, तब से आपको इतना गुस्सा आया। दूसरे लोगों के शायद आपको पता चला उन्होंने 2 बीघा मिट्टी ज़्यादा लिया है, तब से आपको इतना गुस्सा आने लगा। बोलिए हालेलुया। वो घर में बेटी की शादी तय हो गया, शादी बंदोबस्त हो गया, तब से आपको अच्छा नहीं लगने लगा और कुछ कुछ बोलने लगा। दूसरों की भलाई पर आपको यदि अच्छा नहीं लगता है, दूसरों की उन्नति देखकर आपके अंदर बुरा लगता है, बाइबल हमें बताती है घर में विपत्ति अचानक आएंगे। वो विपत्ति का कारण आपने जलन के दुष्ट आत्मा को अनुमति दिया आपके घर को बिगाड़ने का। ईर्ष्या एक दुष्ट आत्मा है, एविल स्पिरिट ऑफ जेलसी। ईर्ष्या के दुष्ट आत्मा के बारे में बाइबल में लिखा है, जेलसी जीवन को छोटा बनाएगा। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 30 वचन 24 में लिखा है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 30 में लिखा है, गुस्सा और क्रोध जीवन के दिन को घटा देता है। बोले हालेलुया। ईर्ष्या और क्रोध जीवन के दिन को घटाते हैं, यानी कम करते हैं, यानी अचानक मृत्यु ला सकते हैं। बीमारी, बर्बादी में, जीवन को कम करने में ये दुष्ट आत्मा समर्थ है, वो है जलन। क्योंकि बाइबल बताते हैं ईर्ष्या हड्डियों का क्षय है, हड्डियों को भी छिजाता है। इसलिए बाइबल में लिखा है ईर्ष्या के सामने कौन टिक सकता है। दूसरे सारे दुष्ट आत्मा इसके सामने टिक नहीं सकता, क्योंकि सबसे खतरनाक पाप है जलन, ईर्ष्या। कुछ पत्नी लोग, कुछ मम्मी लोग, बाकी सब अच्छा है, बहुत मेहनत करती है, लेकिन ईर्ष्या यानी जलन बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते उनके बच्चे बर्बाद हो रहा है, घर में तकलीफ आ रहा है। घर बर्बाद होने का कारण बाइबल कहता है उसके घर में विपत्ति कभी नहीं हटेगी। बोले हालेलुया। एक मम्मी को हम जानते हैं जिनकी दोनों बेटियां अन्य धर्म के लड़कों के साथ भाग गए थे। एक क्रिश्चियन दीदी है, उनके दोनों बेटी लोग, जो दोनों सुंदर सी बेटी लोग, अच्छा से पढ़ाई सब करते थे, इंग्लिश मीडियम में रखे, दोनों अन्य धर्म के 2 लड़कों के साथ, वो भी बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, आवारा जैसा, उनके साथ भाग गई। ये मम्मी प्रार्थना वगैरह छोड़ दिया, उसके बाद इतना शिकायत है प्रभु के साथ, इतने गुस्सा में आ गया, प्रार्थना सब छोड़ दिया दोनों बेटी जाने के बाद। लेकिन किसी पड़ोस की एक दीदी, एक धार्मिक स्त्री है, ज़बरदस्ती उनको बोल बोल के इधर लाया था, 2 साल पहले की बात है। तो रिट्रीट में लाया, साधना में भाग लिया, और साधना में वचन सुनने के बाद एक घटना उनके सामने प्रभु ने याद दिलाया। 2-3 साल पहले वो दीदी जो है, उनकी बेटी लोगों के साथ एक सहेली थी पड़ोस के घर की, जो बराबर आया करती थी उनके घर में। वो बेटी की शादी का बंदोबस्त हो गया, तसपुर तरफ एक जगह में एक लड़का के साथ उनका बंदोबस्त हो गया। तो ये मम्मी को जब सुनने को मिला कि मेरी बेटियों की शादी होने के पहले ये लड़की जो है घर में आया जाया करती थी, उनकी शादी हो रही करके पता चला, तो ये बाहर से तो बिल्कुल दिखाया नहीं अच्छा है, सब बढ़िया है बोला, लेकिन अंतरतम में इनको इतनी बेचैनी हो रही थी कि इनकी जो ईर्ष्या जो है, हाँ, जलन की आत्मा काम किया। इसलिए वो सोच रहे थे मैं क्या करूं इनकी शादी रोकने के लिए। इन्होंने क्या किया मालूम, वो तसपुर वाला लड़का का फ़ोन नंबर किसी न किसी दीदी से उन्होंने जुगाड़ किया और एक बार फ़ोन करके उनको बता दिया कुछ कुछ बातें जो कभी हुई नहीं थी। बोला शादी होने के पहले ज़रा सोचना अच्छा है, बाद में तुमको तकलीफ ना हो। ये लड़की के बारे में कुछ कुछ बातें हम जानते हैं जो किसी को शायद पहले पता नहीं है, मैं तुमको इसलिए बता देती हूँ जिससे तुमको बाद में पछताना ना पड़े। सब करके कुछ तो जोड़ दिया, जिसके चलते उनका शादी समा बंद हो गया। वनी बंदोबस्त जो हो गया था, वो लड़का बोला हम शादी नहीं करेगा, कर दिया। और किसी को पता नहीं चला था ये दीदी के कारण
इनके फ़ोन कॉल के कारण ये रिश्ता टूटे हैं। बाद में क्या हुआ, ये दोनों बेटी अपनी बेटियों की शादी पहले कराऊंगी सोच रहे थे, उनकी शादी करा ही नहीं पाया, पहले दोनों भागे। ये जुड़ी हुई बात है। बाइबल बताता है जो कोई जिसके द्वारा पाप करेंगे उसके द्वारा यंत्रणा दी जाएंगी। इंग्लिश में ऐसा है, पनिशमेंट फॉर सिन विल टेक द सेम फॉर्म ऑफ सिन इटसेल्फ। यानी आपके पाप का जो रूप है, आपके घर में विपत्ति आएंगे उसी रूप में आएंगे। आपने जिस रूप में पाप किया, जिस एरिया में पाप किया, उस एरिया में यंत्रणा आएंगे। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सिन बिकम्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ पनिशमेंट। जो कोई जिसके द्वारा पाप करेगा उसके द्वारा यंत्रणा आएगी, जुड़ी हुई है। उस समय आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए विजडम, बुक ऑफ विजडम चैप्टर 11:16 में लिखा है, प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 11:16 में लिखा है, जो कोई जिसके द्वारा पाप करेगा उसी के द्वारा यंत्रणा मिलता जाएगा। इसलिए बाइबल कहता है, विपत्ति मिट्टी में पैदा नहीं होती है, दुख भूमि में उत्पन्न नहीं होता है। बाई चांस में नहीं है, अनेक विपत्ति बाई चांस में नहीं है, इसका कोई कारण है, जड़ है। इसलिए बाइबल में लिखा है, प्रवक्ता ग्रंथ 27:30 में लिखा है, जो बुराई करता है उसको उसी से हानि होती है, यद्यपि वो नहीं जानता कहाँ से आई है। तो जो बुराई आपने की है उस बुराई से बाद में आपको हानि होगी, लेकिन आपको नहीं पता होगा ये कहाँ से आई है। बोले हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सॉन्ग ऑफ सोलोमन बाइबल में सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत अध्याय 8:6 में लिखा है, जेलसी इज क्रूअल एज द ग्रेव। कब्र की तरह है जलन, ईर्ष्या कब्र की तरह क्रूर होता है। आपके अंदर ईर्ष्या है, कब्रिस्तान की हालत में पहुंचा देगी। घर में सूखापन, सूना सूना, सूखा सूखा, ये हालत घर में अचानक आ जाएगा जलसी के कारण। बोले हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। इसलिए प्रियजनों, ये वचन सुनकर हमें पछतावा करना है, यीशु को अनुमति देना है, मेरे पापों को क्षमा कर दे। क्योंकि जो अपना पाप छिपाता है कभी उन्नति नहीं करेगा, बाइबल बताते हैं। लेकिन जो उसे प्रकट कर छोड़ देगा उस पर दया की जाएगी। इसलिए तो यीशु हमारे पापों की खाते को बंद करने के लिए हम सभी लोगों के पापों को अपने ऊपर ले लिया और लहू बहाया, और पाप क्षमा के लिए उसने अपना लहू दिया, अपना जीवन दिया। इसलिए जो भी यीशु के शरण में आते हैं, यीशु के दुख भोग की योग्यता द्वारा पापों की क्षमा मिलती है। यहाँ पर आकर हजारों हजारों रोगी कैसे चंगे होते हैं, अपना पाप के बारे में वचन में सुनते हैं और वो स्वीकार करते हैं, मैं पापी हूँ। पहले हम क्या करते थे, किसी ने कुछ किया है इसलिए हमें ऐसा सोचता, दूसरों पर दोष लगाता। बाइबल हमें बताते हैं दूसरा कोई भी कुछ भी करने पर भी तुम पर कुछ कोई असर नहीं होगा जब तक तुमने पाप न किया हो। जब तक तुम पाप नहीं करते हो, दूसरा कोई भी व्यक्ति तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं कर सकता। ना तुम पर तंत्र मंत्र लगेगा, जादू टोना तुम पर असर नहीं करेगा जब तक तुम प्रभु के विरुद्ध पाप न किया हो। ना कोई तलवार उठा सकता है, ना कोई आपके विरुद्ध कुछ कर सकता है जब तक आपने प्रभु के विरुद्ध पाप न किया हो। बाइबल कहता तुम्हारा पाप ने तुम्हें गुलाम बनाया है। केवल पाप हमको गुलाम बना सकता है। आदमी आकर इधर बोलता है, आदमी लोग हमको खराब किया है, किसी ने कुछ खिलाया, किसी ने कुछ किया। प्रियजनों, जब तक आप पाप के बारे में पश्चाताप नहीं करता है, अब दूसरों पर दोष लगाते रहने से फायदा नहीं है। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम पाप में हैं, दूसरों का नजर हम पर लग जाएगा, दूसरा कुछ भी सोचेगा वो सब हम पर लगेगा। जब हम पाप में हैं, धार्मिकता में, लेकिन धार्मिक व्यक्ति के ऊपर विपत्ति नहीं आ सकती है। बाइबल कहता है जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है उस पर विपत्ति नहीं पड़ेगी, प्रभु हर संकट में उसकी रक्षा करेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु पर श्रद्धा पाप को हार देती है। बाइबल कहता है प्रभु पर श्रद्धा जो रखता है अपने पापों के लिए पछतावा करेगा। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है अपने पाप को छिपाएगा नहीं। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है
वो सच में पछतावा करेगा। इसलिए प्रभु ने कहा, यदि तुम मुझे प्यार करते हो, मेरी आज्ञा का पालन करोगे। और उसकी आज्ञा क्या है? तुम सबसे पश्चाताप करो, ईश्वर का राज्य निकट है। इसलिए बीते दिनों के पाप चाहे कितने साल पुराने क्यों ना हो, उसका असर रहता है। कभी ये नहीं सोचना कि मैं कई साल पहले किया था वो सब खत्म हो गया होगा। नियम ऐसा है, सिन इज नॉट एक्सॉस्टेड बाई इटसेल्फ। पाप अपने आप खत्म नहीं होता है, कितना साल पुराना भी हो वो पीछा करेगा। इसलिए बाइबल कहता है, योर सिन विल फाइंड यू आउट वेयर एवर यू गो। तुम्हारा पाप तुम्हारा पीछा करेगा, तुम्हें ढूंढ निकालेगा। इसलिए गणना ग्रंथ 32-23 में लिखा, तुम्हारा पाप तुमको ढूंढ निकालेगा, चाहे कहीं भी जाकर छिप कर बैठो। यहाँ पाप का खाता खोलने के बाद दिल्ली में जाकर सेटल हो जाओ, वहां पर आएगा। आसाम में पाप करने के बाद अरुणाचल में जाकर बैठो, तुम्हारा पाप तुमको ढूंढ निकाल कर वहाँ आएगा। शादी के 10 साल पहले पाप किया था, शादी के 20 साल बाद भी वो पाप तुमको ढूंढ निकालेगा। तब बहुत, बाइबल कहता है, जब पाप जब पीछा करेगा, वो हिंस्र पशु की तरह तुम पर झपड़ेगा। बाइबल कहता है, सिंह शिकार की घात में जैसे बैठा है, तुम्हारा पाप तुम्हारे घात में बैठा रहेगा। यानी सिंह शिकार के साथ जो करेगा, हमारा पाप कई साल बाद भी हमारे साथ वही करेगा, चीर फाड़ कम खाएगा। उस समय हमको पता नहीं चलेगा ये कहाँ से आया है। इसलिए पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है, सिंह शिकार के साथ जो करेगा, आपका पाप आपके साथ करेगा। यानी मैं और मेरा पाप की रिश्ता कैसा रिश्ता है? सिंह और शिकार के साथ जो रिश्ता हुई है, यानी पाप पापी को मारेगा, खाएगा। यानी मेरा पाप मुझको खाएगा, मेरे हालत को बिगाड़ेगा, मेरी शक्ति को खाएगा, मेरी सुंदरता को नष्ट करेगा, मेरी संपत्ति को खाएगा, मेरे बच्चों पर असर करेगा। सच में ऐसा है। बोले हालेलुया। 3 साल पहले एक मम्मी पापा 2 लड़कों के लिए प्रार्थना के लिए इधर आया था। दोनों बिगड़े हुए हालत में। हम उनके लिए प्रार्थना करो बोल के आया। मैं उनके लिए प्रार्थना करते समय प्रभु ने बोला, बच्चों के लिए प्रार्थना बंद करो, मम्मी पापा को समझाओ। तब मैंने उनको बिठाया, मैं बोला दोनों बेटे बाहर जाने दो। मम्मी पापा को बिठाया और काउंसलिंग कराया तो समझ में आई, इतनी सारे पाप की बात है, कभी पछतावा नहीं किया। मैं बोला अगला रिट्रीट में आप दोनों आओ। तो बच्चों के बारे में बार बार बोल रहा था। मैंने बोला बच्चों को छोड़ो, पहले आप आओ। दोनों आया। उसके बाद वो मम्मी आकर बोली, हमको समझ में आया बात, मैं अभी बच्चों के बारे में कुछ नहीं बोलूँ, अगले रिट्रीट में मैं फिर से आऊँ। 6 रिट्रीट में वो मम्मी भाग लिया। नामरूप की एक दीदी है, 6 रिट्रीट में बराबर आया। एक बार अच्छा पछतावा के साथ आकर बोलते हैं, अब कुछ पुरानी बातें इस बार प्रकट हो गया। हर रिट्रीट में कुछ कुछ वचन सुनकर प्रभु कुछ कुछ पुरानी बातें खींच कर निकाल देता है, अंतरतम तक पहुंच। बाइबल कहता है ईश्वर का वचन अंतरतम में पहुंच जाता है, अंदर छिपी हुई जो कई साल पुरानी चीजों को बाहर निकाल कर लाता है। तो हर बार रोकर पछतावा करता है, प्रभु के नाम पर प्रार्थना करके जाता है। अब विश्वास नहीं करेंगे, वो लड़का जो खतरनाक लड़का था, छोटा वाला, 3-4 स्कूल से उसको निकाल दिया था। एक सुबह मम्मी के वगैरह कहना कभी नहीं मानने वाले, ना झगड़ालू लड़का, 3 बजे उनको प्रभु का एक दर्शन मिला। मम्मी जब धर्माचरण करती है, बेटा अचानक उठकर 3 बजे रोना शुरू किया। 17 साल का लड़का रो रहा है और मम्मी के है तो रो बोला, मुझे मरगरीता में ले चलो, मुझे फादर बॉबी से मिलना है। रात में उनको एक दर्शन मिला, सुंदर सी सपना, ये हॉल से जुड़ी हुई एक सपना, ये स्टेज से प्रभु हाथ बढ़ा रहा उनकी ओर, और उनके कई दोस्त मित्र हैं, वो सब नीचे नीचे गिरते गिरते जा रहा है। और ये लड़का जब गिर रहा था, प्रभु आकर इनको ऐसा पकड़ कर ऊपर को चढ़ाया, इधर लेके। उनके अंदर इतना पछतावा आया, गलत संगति, इतने साल से दोस्त उनका सभी था, सब कुछ था। उस समय वो रोना शुरू किया। वो 5 बजे वो दीदी हमको फ़ोन किया, वो भी फ़ोन पर रो रहे हैं, फादर एक चमत्कार हुआ, आप उधर होंगे ना? मैं आ रही हूँ, बेटा आपसे मिलना चाहता है। आए 7-8 बजे तक उन लोग इधर पहुँच गए। वो लड़का
इधर अच्छे से हमारे सामने उधर बैठकर इतने रोए हो, यूं ही कुछ बोलना ही नहीं पड़ रहा उनको, ऐसा रो रहे। प्रभु का एक रूप उन्होंने रात में देखा, इतने दिल को उनको छुआ कि वो उनका पुराना स्वभाव को छोड़े। उसके बाद वो बराबर रिट्रीट में आए, अच्छा पाप स्वीकार वगैरह किया, अच्छा से पढ़ाई, अब वो पास हो गई। उसके बाद वो फादर बनना वगैरह चाहता था, मैं बोला रुको अब नहीं, अभी आगे पढ़ रहे हैं। तो एक मम्मी जब पछतावा करना शुरू किया, धर्माचरण किया, बच्चों में अचानक बदलाव, तो कहता है तुम्हारी धार्मिकता को आगे आगे बढ़ाओ, ईश्वर की महिमा पीछा करेगा, आपकी प्रार्थना को सुन लेगा, दूसरे बच्चों में, जीवन साथी में सब बदलाव आएगा। पहले आप अपने को पवित्र करो। इसलिए बाइबल कहता है आज तुम अपने को पवित्र करोगे, मैं कल तुम्हारे लिए चमत्कार करूंगा। जोशुआ 3:5 में लिखा है, सैंक्टिफाई योरसेल्फ टुडे एंड यू विल सी मिरेकल्स टुमारो। प्रभु चमत्कार करेगा। प्रियजनों, प्रभु हमारे लिए चमत्कार करने वाला है। वो हमारे इंतजार करता है कब हम अपने को पवित्र करेंगे। पवित्रता बहुत जरूरी है, धार्मिकता हम सबों के लिए जरूरी है। आज के ज़माने में धार्मिकता के नाम पवित्रता की बात सब बोलने से लोग हंसेगा, कहाँ पवित्रता है। सब कोई पाप को इतना बढ़ावा देता है, नशेबाजी इतनी बढ़ती है, और धार्मिकता की बात बोलने से बोलेगा तो बड़ा संत बन गया। उनके बीच में बाइबल कहता है कुटिल एवं पथभ्रष्ट पीढ़ी के बीच में आकाश की तारों की तरह चमकने वाला बनना है। बोले हालेलुया। तुम मेरी साक्षी हो, यीशु ने कहा तुम मेरी साक्षी हो। ये दुनिया के संसार के सामने बीच में प्रभु की पवित्रता की साक्षी बनो और चमत्कार आता जाएगा। जीवन छोटा है, समय बहुत कम है, प्रभु के लिए कुछ करने का समय आया है। हम सब खड़े हो जाएं। इसलिए प्रियजनों, आज गुस्सा से, ईर्ष्या से छुटकारा मांगिए। जीभ पर नियंत्रण, हर एक शब्द पर नियंत्रण रखने की कृपा। खड़े होकर प्रार्थना कीजिए। हम लोग धूल से उठे। बाइबल कहता है प्रभु के लिए खड़े हो जाओ, धार्मिकता के लिए खड़े हो जाना, पाप छोड़ने का निर्णय लेना। कब तक हम इन पापों में हम डूबते जाएंगे। हमारा प्रभु आया है जिन्होंने हमें मुफ्त में पाप क्षमा की वादा किया है, और वो प्रभु हमें बुला रहे हैं। अब पापों को छोड़ दो। तुम कब तक पाप में रहोगे। बाइबल कहता है तुम ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाओ, उसके सामने अपने हाथ पसारो। यदि तुमने पाप किया तो उसे दूर फेंको, अधर्म को अपने यहाँ ना रहने दो, अधर्म को अपने यहाँ ना रहने दो। इसलिए प्रियजनों, अधर्म को अपने यहाँ ना रहने दो। हम इस समय चमत्कार मांगेंगे। आपके बीच में जिनको कुछ विशेष कृपा की जरूरत है, हाथ उठाकर प्रार्थना कीजिए। शायद निसंतान पति पत्नी हो या अपने जीवन साथी के लिए प्रार्थना। इस समय प्रभु की दया मांगिए। हम इस समय प्रार्थना करें। पछतावे का वरदान प्रभु दे रहे हैं। इस समय स्तुति करें, हालेलुया। सच्चे पछतावे का वरदान प्रभु हमको दे रहे हैं। मुंह खोलकर स्तुति करें, हालेलुया। स्तुति 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 स्तुति। हे प्रभु, हमें बचाने आइए। यीशु, आपके नाम पर हमें पाप क्षमा मिले। हमने पाप किया है, हमारे जीवन को हमने बर्बाद किया है, हमने कई लोगों को दुख दिया है, हमने प्रभु आपके वचनों को तोड़ डाला है, हमारे अंदर गुस्सा है, हमारे अंदर ईर्ष्या की आदत है। हमें बचाने आइए। हे प्रभु, हमें बचाने आइए। स्तुति करें सभी लोग। बचाने के लिए, प्रभु के नाम पर बचने के लिए प्रार्थना करें। यीशु, आपके प्रिय संतानों को बचाए, पाप से छुड़ाए, महिमा प्रकट कीजिए। संतान का वरदान, महिमा प्रभु की स्तुति, धर्मी संतति मिले। बांझपन यीशु के नाम पर दूर जा रहे हैं। गुस्सा की आत्मा से छुटकारा, विषय वासना यीशु के नाम पर दूर जाए। व्यभिचार की आदत, नशेबाजी, पोर्नोग्राफिक एडिक्शन, क्रोध, घृणा, बदले की भावना, लालच, आलसीपन, मनमुटाव, घमंड, ईर्ष्या, यीशु के सामर्थ्यवान नाम में इस वक्त दूर चले जाए। प्रभु हमें बचाए। प्रभु की महिमा प्रकट हो। पावन लहू से प्रभु धो दे। पवित्र आत्मा का वरदान आप स्वीकार करें। शुभ अल्लाह मलहरिया। स्तुति 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 स्तुति। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस द सेवियर,
by the power of ordination conferred upon me, I bless you. You be protected. There be healing. There be miracles. यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर आशीर्वाद. पति पत्नी के बीच में रिश्ता पवित्र होने दे. एक दूसरे को क्षमा दे सके. गुस्सा दूर जाने दे. बदले की भावना क्षमा के सामने झुक जाए. दया की भाव. स्तुति 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 स्तुति. सब कोई आराधना कीजिए. हाथ उठाकर प्रार्थना कीजिए. आशीर्वाद मांगिए. प्रभु आपके परिवार को आशीर्वाद दे रहे. प्रभु आपके जीवन को नया बना रहे. स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए. Jesus. स्तुति स्तुति. जीसस. जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा वे सब बच जाएंगे. जो कोई यीशु का नाम लेगा वे सब मुक्ति प्राप्त करेगा. इन द माइटी नेम ऑफ जीसस बी प्रोटेक्टेड, बी सेव्ड फ्रॉम सिन, योर सिंस बी फॉरगिवन. जीसस के नाम से पाप क्षमा प्राप्त करे. जीसस ने हल्लेलुया हल्लेलुया. यीशु की स्तुति हो. यीशु को धन्यवाद. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. छाती दर्द से पीड़ित 2 जन को, उसमें एक दीदी है, बहुत तकलीफ, प्रभु ने पूर्ण चंगा किया है. सर में भारीपन, प्रभु कम से कम 5-6 लोगों को छुटकारा दिया है. कमर में दर्द, बैठते समय बहुत तकलीफ, अब प्रभु आराम दिया है. शरीर में कहीं घाव, सूख नहीं रहा था खुजली के कारण, और प्रभु घाव को सुखा रहे हैं. हालेलुया. किसी के मन में बहुत ज़्यादा घृणा, गुस्सा, घृणा, बदले की भावना, प्रभु उसको दूर करते हुए वहाँ पर क्षमा भर रहे हैं. तो हाथ वगैरह उठाते समय यहाँ पर पसलियों में बहुत दर्द होता था, वो प्रभु किसी को आराम दिया है. बोले हालेलुया हालेलुया. यीशु की स्तुति हो. यीशु को धन्यवाद. पापों के प्रति पछतावा अनेक लोगों के हृदय में प्रभु दे रहे. काफ़ी साल से कुछ चीज़ें भूल गए थे, पुराना कुछ पाप की बातें प्रभु याद दिला रहे जिससे आप पछतावा कर सके. बोले हालेलुया. किसी एक दीदी है, ब्रेस्ट पे कोई गांठ और दर्द ज़्यादा हो रहा था, प्रभु पूर्ण चंगा कर रहे हैं. बोले हालेलुया. यीशु की स्तुति हो. यीशु को धन्यवाद. सभी लोग दाएं हाथ उठाइए, एक बार ऐसा हाथ हिलाकर प्रार्थना कीजिए. बोले हल्लेलुया 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 हल्लेलुया. आने कीजिए. आप में कम से कम 2 जन हैं जिनको दाहिने हाथ के राइट साइड में, दाहिने हाथ के ये हम्बर, ये जोड़ में बहुत दर्द होता था. ऐसा सीधा करने में बहुत दर्द होते थे. अब पूरा आराम दे रहे हैं. प्रभु आराम किया है. कोई है जिनको राइट साइड में ये हाथ जो है, हाथ का ये जोड़ में बहुत दर्द होता था, उठाते समय सब इतना दर्द होता था, सीधा नहीं कर पाता था.
अभी देखिए किसको पूरा आराम मिला है, हाथ उठा सकते हैं। किसी के राइट साइड में, यानी ये राइट हाथ में, राइट साइड के हाथ में, दाएं हाथ में दर्द था, दूर हो गया। अभी कोई है समझ में आया, हाथ उठाकर साक्षी दे सकते हैं। कम से कम 2 जन को दर्द पूरा हो गया है, दर्द अभी मिट गया है। पापा को क्या हो गया, दर्द था? कोई है जिनको दर्द पूरा आराम मिल गया, वे हाथ उठाकर साक्षी दीजिए। बाकी लोग सब हाथ नीचे कीजिए, हाथ नीचे कीजिए। कौन है जिनको दाएं हाथ उठाने में बहुत दर्द था, अब ठीक हो गया, वे हाथ उठाकर दिखा सकते हैं, इधर आ सकते हैं। एक बार हाँ, कहाँ पे दर्द था? हाँ वही था। अभी कैसा है, आराम है? अभी आपको कैसा लगता है? कौन है जिनको पूरा दर्द दूर हो गया? दाएं राइट साइड में, राइट हैंड में दर्द था, आप क्या हाथ उठाए? कैसा है? हैं? जोर से बोलो। अभी ठीक हो गया? कब से दर्द था? अभी कैसे हैं? कहाँ से आए? आप कहाँ से आया है? टुमटुमा से। नाम क्या है? संतोष। दर्द अभी पूरा हाथ उठाकर दिखाओ। अभी दर्द नहीं है? अभी दर्द नहीं। ताली बजाकर प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं इनके लिए। बाकी लोग ताली बजाएंगे जोर से। और कोई पापा है जिनको दर्द पूरा ठीक हो गया, हाथ में दर्द था पूरा ठीक हो गया? और कौन है? और कौन है? और कोई और है? 1-2 जन को संदेश मिला था, 2 जन को पूरा चंगाई मिली है। और किसी को है जिनको दर्द था, अब कहाँ पे दर्द था आपका? हाँ अब कैसा है देखिए। कहाँ से आप? नाम बोलिए। हैं? और नालपुर पैरिश से? थोड़ा सा आगे आइए। गोगामुख से आए? हाँ। आपको क्या हुआ था? क्या था? हैं? उधर दर्द था। अभी कैसे हैं? अभी आराम है? हाथ उठाकर दिखाओ। हाँ दाएं हाथ में, इनको भी आराम है। वो दीदी कहाँ से, क्या हुआ? उधर दर्द था, अभी कैसा है? अभी आराम मिला। आप कहाँ से आई है? गोगामुख से। दोनों बहनों को आशीर्वाद मिली है। बाकी लोग ताली बजाकर हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। अच्छा, अपने जगह में जाइए। अनेक लोगों को प्रभु चंगा कर रहे हैं। कल चंगाई की अति विशेष प्रार्थना होगी। आज अब थोड़ा सा आप फ्रेश होना चाहते हो, जाकर 10 मिनट में वापस आ रहे हैं। हम लोग हीलिंग प्रेयर, आज ये पछतावे की प्रार्थना विशेष रूप से प्रभु के सामने करने जा रहे हैं। कल सुबह से पाप स्वीकार है। कल शाम को विशेष हीलिंग प्रेयर होगी समय में, और परिवार के लिए प्रार्थना होगी। परसों पति पत्नी की विशेष आशीर्वाद की प्रार्थना हम लोग कर रहे हैं। हम अपने को तैयार कर रहे हैं। हम सभी लोग परिवार में चमत्कार देख रहे हैं। एक और संदेश अभी मिल रहे हैं, किसी को बहुत ज़्यादा कमर दर्द से पीड़ित था, प्रभु अब आराम दिया है। अब आपको दर्द नहीं होंगे। कमर में बहुत तकलीफ दे रहे थे, बैठने में बहुत दिक्कत हो रहे थे, अब से आपको ये तकलीफ नहीं होंगे। अब आप अच्छा से बैठ पाएंगे। बोलिए हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। कोई मम्मी अपने बच्चे के लिए कान बहता था, वो बच्चे का अगर कोई है जिसका बच्चा का कान बहता है, पीप बहता, दर्द होता है, ऐसा कोई मम्मी बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही थी। हाँ कि उनका बच्चा चंगा हो रहा है। यहाँ पर कोई है जिसके बच्चा घर में, शायद इधर नहीं आया, बच्चा इधर नहीं आया, लेकिन बच्चे के एक कान बहता था। ऐसा कोई है जिसके बच्चे का तकलीफ होता है तो हाथ उठा सकता है। आपका है बच्चा? कहाँ है? घर में है? हाँ घर में। वो बच्चे को प्रभु चंगा कर रहे हैं। आपका बच्चा अभी चंगा होगा। बोले हल्लेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु महान है, बड़े कार्य हम सभी लोगों के जीवन में करना चाहते हैं। आपके लिए प्रभु कुछ नया कार्य शुरू कर रहे हैं जो अब तक शायद आपने देखा नहीं हो। ऐसा कार्य आपके लिए प्रभु कर रहे हैं। आपसे प्रभु इतना ही चाहते हैं, धार्मिकता को बढ़ावा दो, धार्मिकता की खोज करो,
बाकी सब मैं तुम्हारे लिए करूँगा। तुम सबसे पहले ईश्वर का राज, उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सब तुम्हें यूं ही दिया जाएगा। बोले हालेलुया, जय यीशु। जल्दी से हम लोग एक ब्रेक लेकर वापस आएंगे 5 मिनट में, जो केवल अब लंबा समय नहीं है। बाहर फ्रेश होने के लिए जा सकता है, पानी पीने के लिए जा सकता है, उसके बाद तुरंत वापस आ रहे हैं। परम प्रसाद की आराधना होगी 1 और घंटे, उसके बाद केवल हम भोजन के लिए जाएंगे। बोले हालेलुया। इन दिनों में भोजन वगैरह को सब हम थोड़ा सा हटाकर अधिक वचन खा रहे हैं, वचन स्वीकार कर रहे हैं, जिससे हम इतने साल से भोजन वगैरह पर ज़्यादा समय दिया है। अब यहाँ पर वचन के लिए ज़्यादा समय दे रहे हैं, जिससे वचन हमें चंगा करे, क्योंकि मनुष्य ईश्वर के मुंह से निकले हर एक वचन से जीता है। क्रूस का चिन्ह। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।